मैं पहले उसको जान के नहीं पढ़ रहा था, मैंने कहा कहीं मुझे अच्छा ना लग जाए और मेरे दिल में ये ना हो जाए कि मैं ये करना है मुझे, और ऐसा ही हुआ। और फिर मैंने जब किया यहाँ उनका कैरेक्टर एक तरह रहमती का हो गया ना, उन्होंने कहा जा अपना नहीं रहमती आगे बहुत बुरा है उसको एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया था, स्टार्टिंग में एक बहुत रहमती बढ़िया। की बड़ी फील है, और अभी आपने खुद ही कह दी कि रहमती बहुत बुरा इंसान है। और मोहब्बत की हुंदी चलिया जी नू जी हुंदी। Welcome back to the channel. Today we're gonna react a interview of Humayun Shahid with Ahmed Ali Bhatt साहब। वाह जी वाह, क्या बात है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨਾ ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਬਈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵਿੱਚ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਦਾ 8ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਯਮਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। दिलो धन्यवाद। इट वॉज लार्जर देन लाइफ और इतनी उसकी बज़ क्रिएट हुई और लोग एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा इससे लेके आए थे, मगर जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे डबल इसका रिस्पॉन्स आया है। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ग्रीन एंटरटेनमेंट हो, मतलब आपको पता था कि इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा जितना आप एंटिसिपेट कर रहे थे? क्योंकि मुझे एक्चुअली डर था इससे, मुझे था यार लोगों को क्या पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आए, मगर अभी तक 5-6 एपिसोड्स के अंदर जो इसका रिस्पॉन्स आया है, जो फॉलोइंग आई है, जो लोगों ने इसको अच्छा जितना इसको उन्होंने देखा है उससे ज़्यादा लोगों ने इसको कहा कि ये है क्या, ये चीज़ क्या है। तो वो यू एंटिसिपेटिंग कि इतना बड़ा हो जाएगा? देखें, एक तो ये कि वो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो हमेशा ऐसे ही होता है ना कि कोई स्क्रिप्ट मुझे फंस जाता है, हाँ, जिसमें मेरा दिल करता है कि मैं एक्टिंग करूं या उसको प्रोड्यूस करूं। प्रोडक्शन मेरी नहीं है, वो सना समीना की प्रोडक्शन। हाँ जी, वो लेकिन तो मुझे एक्चुअली सना ने बोला कि आप एक दफ़ा स्क्रिप्ट को पढ़ लें। आप कर नहीं रहे थे ये? मैं नहीं कर रहा था, किसी और को ये लोग कास्ट कर रहे थे। और दूसरा ये कि ये भी था कि मैं क्योंकि ARY के साथ ही काम करता हूँ। ये जरा क्लियर कर दें, क्योंकि आपका और ARY का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। आपने उनके साथ फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, आप ड्रामे भी उनके साथ करते हैं, बट ये आपकी एज एन एक्टर आप ग्रीन के साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें काफी कंफ्यूजन आई थी, वो मैं चाह रहा हूँ क्लियर करें। देखो, क्लियर क्या करूँगा, उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि एक तो मेरे घर की प्रोडक्शन थी, ये सना समीना इसे प्रोड्यूस कर रहे थे। दूसरा, मैं तब भी उनकी प्रोडक्शंस में कभी काम नहीं करता अगर वो ARY पे नहीं चलती तो। अच्छा, हाँ, तो नहीं करता क्योंकि मेरी एक कमिटमेंट है। हाँ। और टाइम भी नहीं होता। और जब हम ARY के लिए कर रहे होते हैं या ARY के साथ पार्टनरशिप में फिल्म्स बना रहे होते हैं, हाँ जी, तो उसमें मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर मैं 4 साल में एक दफ़ा कोई चीज़ करता हूँ तो हम ARY के लिए ही प्लान कर रहे होते हैं कि कोई ड्रामा बनेगा तो उनके साथ ही होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था कि सना समीना इसे प्रोड्यूस कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ लो। और ज़ाहिर है खलील साहब का स्क्रिप्ट था, तो मैंने उसको पढ़ा। जब मैंने पढ़ा और मैं पहले उसको जान के नहीं पढ़ रहा था, मैंने कहा कहीं मुझे अच्छा ना लग जाए और मेरे दिल में ये ना हो जाए कि मैं ये करना है मुझे, और ऐसा ही हुआ। और फिर मैंने जब पढ़ा उससे, तमाम खलील हुमायूं की पहुंच से दूर रखो। हाँ, और मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। और मैंने ऐसा कैरेक्टर किया हुआ नहीं था कभी। हाँ, एक्चुअली दिस इज एक जो भी गैंगस्टर, जो भी जिस किस्म का भी गैंगस्टर था, एक तो वो क्यूट वाला आंसर था जो बड़ा पसंद है ऐसे क्यूट कैरेक्टर्स करना। आप रोमांटिक हीरो हैं मतलब, और ये एक और एक रोमांटिक कैरेक्टर था और वेरी पॉजिटिव, उसकी वाइब अच्छी थी, डायलॉग्स अच्छे थे, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो आगे जो कहानी कुछ इस तरह उन्होंने सुनाया है ना खलील साहब ने, वो बहुत अच्छा है। तो बस मेरा दिल कर रहा था, मुझे एक फिल्म की तरह ये स्क्रिप्ट लगता जब दिल कर रहा था, मगर थोड़ा सा था, फिर मैं फंस गया। हाँ, मैंने सोचा, अच्छा मैं आपको बताऊं कि सलमान जो है, सलमान इकबाल, वो वाकई इस किस्म के बंदे कि यार उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, हुमायूं अपना बच्चा है, करा जा करा, वापस से यहीं आना है तूने, कोई मसला नहीं, कर ले कोई मसला नहीं। वो यहाँ जब मैं अभी मिला ना, जब एक्चुअली सारे जो प्रोमोज वगैरह चले ना, और तो फिर सलमान पे थोड़ा सा प्रेशर आया। अच्छा, वो प्रेशर क्या, उसने मुझे बोला मुझे कोई मसला नहीं है। कहता है ये जो मुझे लोग फिर सारे मैसेजेस करते हैं ना, ये देखें ये हुमायूं तो ARY पे आता है, इसको क्या हुआ कि इधर उधर क्यों चला गया। सारी बात, तो इस किस्म के मैसेजेस से वो ज़रा परेशान थे यार, ये रोज़ एक हर बंदे को जवाब देना पड़ता है कि नहीं वो स्क्रिप्ट क्योंकि किसी और का था, वो प्रोडक्शन उसकी थी, हुमायूं को कैरेक्टर अच्छा लगा। कहता मैं क्यों सारे जवाब दूं भाई। सलमान कह रहा मैं बोल के थक गया हूँ। तो कह रहा भाई आइंदा ज़रा ख्याल रखो,
नहीं इस तरह आप नहीं करो। मगर यहाँ उनका कैरेक्टर एक तरह रहमती का हो गया ना, उन्होंने कहा जा अपना जा अपना नहीं, रहमती आगे बहुत बुरा है उसको सलमान से ना मिलाएं। अच्छा ये हम लोग अदनान सिद्दीकी की बात करें, वो बहुत बुरे हैं। मेरा मतलब है रहमती बहुत बुरे हैं। रहमती बहुत अदनान तो आपको पता है। खैर अदनान ने कमाल भी किया है, बहुत 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 अच्छा कैरेक्टर किया है। नहीं उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्शन की बात करते हैं। लोगों ने जितना प्रोडक्शन की इसकी तारीफ की है, इसकी जो लुक है और जिस तरह ये प्रोड्यूस हुआ है और जिस तरह इसकी एक वो वाइब ट्रू आ रही है, बहुत कराची का वो जो जबरदस्त है। फ्लेवर दिखाया है इसके अंदर। कराची हाइसम पहले से ऑन बोर्ड पे थे, डे 1 से ऑन बोर्ड पे थे। हाँ हाँ ठीक है, तो हाइसम ने भी बड़े अरसे बाद, क्योंकि हाइसम का मेरे ख्याल पहली ये स्क्रिप्ट है खलील साहब के साथ उनकी। खलील साहब की क्या कंसर्न थी, हमें तो पता है कि खलील साहब माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही मुंह फट हैं, वो बोल देते नहीं नहीं ये नहीं, हाँ नहीं हाँ। तो वर बोथ ऑफ देम अलाइन। हाँ बिल्कुल। मैं देखें हम कुछ सीन्स जब शूट हुए, जाहिर है खलील साहब ने उनका काम देखा हुआ था, हाइसम का काम, और वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन खलील साहब का स्क्रिप्ट को हैंडल करने का एज अ डायरेक्टर जो है वो नदीम जो है वो बहुत तरीके से, नदीम के ऊपर उनको ट्रस्ट भी है कि हाँ नदीम कभी भी, और एक रिलेशनशिप भी है, तो उनको कंसर्न था। लेकिन मैंने कुछ सीन्स जो थे वो शुरू में ही भेजे थे और उनको बहुत अच्छे लगे थे खलील साहब को, तो वो फिर ठीक थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाकी जहाँ तक आप लुक की बात कर रहे हैं, जो पूरे सीरियल का जो भी लुक है या उसकी जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, उसके अंदर जाहिर है ये जो प्रोड्यूसर्स हैं समीना और सना और साथ हाइसम ने मिल के ये जो सारा डिज़ाइन किया है, ये बहुत वो उनका क्रेडिट जाता है, उनको ये क्रेडिट जाता है। बाकी डेफिनेटली कास्ट जितनी अच्छी हुई है इसमें। यमुना आपकी चॉइस थी या डायरेक्टर साहब की? यमुना मेरी चॉइस थी, और मैंने कहा था, और मेरी जब हाइसम से बात हुई तो हाइसम ने उसको एग्री किया। खलील साहब को जब मैंने बताया कि हम यमुना को लेना चाह रहे हैं, तो खलील साहब ने फौरन एग्री कर लिया। हाँ और खलील साहब तो आप पता है हीरोइन पे तो आके उनका, हाँ यमुना ने खुद मुझसे पूछा था कि आप होता है यमुना खुद मुझसे पूछ रही थी कि आपने क्यों मुझे सोचते हैं आप इस कैरेक्टर में, तो मैंने कहा मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए इसमें। अच्छा। और यमुना वैसे शक्ल से एक भोली भाली लड़की लगती है, लेकिन एक दिखी है कैरेक्टर के अंदर मुझे स्ट्रांग लड़की और भोली भाली लड़की का स्ट्रांग दिखना फिर वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा लगता है। और यमुना एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। अच्छा, लोग ये जानना चाह रहे हैं इसमें आप मर तो नहीं रहे? खलील साहब की कौन सी भी स्क्रिप्ट होती है, डे 1 से लोग कह रहे हैं मुन्ना तो मर जाएगा, मुन्ना तो मर जाएगा, मुन्ना तो स्पॉइलर अलर्ट हम पहले ही बता दें कि या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? यार देखें, अभी तो हमने एंड शूट नहीं किया, आपको भी पता है, ठीक है, तो मरना मराने का अभी भी नहीं पता, डिपेंड करता है कैरेक्टर आगे। अच्छा हाँ, ये आप लोगों ने मेरे पास तो मुँह से सीखा था कि आप लोगों ने उसका भी एंड बिल्कुल 2-3 दिन पहले जाके शूट किया था, इसका भी आप लोगों ने खुला रखा? नहीं, उसमें दो एंड शूट किए थे। अच्छा वो अच्छा, इसके तो भी आपने करनी है, इसके 3 करेंगे अब। एक अपने लिए, एक उनके लिए और एक आवाम के लिए, एक आवाम के लिए। अच्छा वैसे वाकई मगर वर यू एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा? रिस्पॉन्स इतना जो आया? यार देखें, दिल तो यही करता है ना कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो इतनी बड़ी हिट हो, फिर आपने पीछे अच्छा देखा मेरे हो पास तो ਮੋਦੇ ਇਹਨੇ 2 ਐਂਡ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਲਾਸਟ ਐਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, तो ये बड़ी ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान जिस तरह मेरे पास तुमों की कोई मिसाल ही नहीं मिलती, जिस तरह का वो हिट है, तो आपका बस ये ख्वाब में ही आ सकता है आपको कि अब मेरे पास तुमों का रिकॉर्ड टूट जाए या मेरे पास तुमों की तरह हिट हो जाए। लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास तुम एक बड़ी मियाँ बीवी का और ये जो बीवी की बेवफाई और इस तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो सीन होता है, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाए तो वो बहुत बड़ा हिट होता है। ये एक अलग कहानी है, ये रोमांटिक कहानी ज़रूर है, मगर एक बिल्कुल अलग तरीके से बनी है। ये उस तरह की बहुत ज़्यादा, जिस तरह की फैमिली की जो पॉलिटिक्स होती हैं, ये उस किस्म का बिल्कुल उस तरह का घरेलू टाइप ड्रामा नहीं है, एक अलग इसकी नेचर है ड्रामे की। तो मैं इतना बड़ा रिस्पॉन्स जो है, जो पहले 2-3 एपिसोड्स में आ गया, पहले 2-3 एपिसोड्स में मेरे पास तुमों का भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था जो इसका है। हाँ, मैं उसमें बहुत 6वीं-7वीं के बाद उसने जाके पकड़ना शुरू किया था, तो रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए रेटिंग्स आगे क्या होती हैं, क्या इसके व्यूज़ होते हैं, इससे मुझे सरोकार इतना
नहीं है, बस मुझे ये है कि जिस तरह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और जितना ये डिस्कशन में, मेरे ख्याल से कोई भी ड्रामा इतना डिस्कशन में नहीं है। तो आई थिंक अगर ऐसा चलता रहा तो ये मुझे बहुत खुशी होगी कि एक बार फिर हमें वैसी उस तरह की नहीं तो एक बड़ी कामयाबी मिली। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अदनान सिद्दीकी। जी, अदनान सिद्दीकी साहब इसमें रहमती बने हुए हैं और बहुत ही एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया था, स्टार्टिंग में एक बहुत रहमती बढ़िया। की बड़ी फील है और अभी आपने खुद ही कह दी कि रहमती बहुत बुरा इंसान है। अदनान सिद्दीकी ही क्यों? मतलब क्योंकि होता है कि ना कि बंदा कहता है यार पहले एक मैंने ड्रामा कर लिया 4 साल के बाद, अब मैंने अच्छा आगे किसी जाके ने दूसरे बहुत बंदे के साथ बुरे करना है। बनना और है। रहमती का कैरेक्टर के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस थी या आप लोगों ने पहले से ही सोचा होता कि अदनान से यार देखें, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हम शुरू में सोच रहे थे फरहान ताहिर साहब का। उनसे बात भी हो गई थी और आयरन मैन में। उनकी कोई डेट्स का इशू था, वो अमेरिका में थे, हमें जल्दी शुरू करना था, वो ज़रा लेट आ रहे थे। अच्छा, और अदनान, ऐसा नहीं कि अदनान पहले दिमाग में नहीं आया था, अदनान दिमाग में आया था, मगर सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तुम लास्ट हमने साथ किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाह ही रहे थे कि वापस से वही हो जाएगा कि मेरे पास तुमों की तरह ये वापस से साथ आएंगे। लेकिन फिर हमें ये ख्याल आया कि 4 साल भी तो हो गए, तो कोई बात नहीं, अगर हमने कौन सा कोई 1 साल के अंदर अंदर वापस से ये और अगर लोगों को केमिस्ट्री आप लोगों की पसंद है तो फिर सना ने आई थिंक बोला या समीना ने बोला कि अदनान भाई को ही लेते हैं। तो खलील साहब से बात की तो खलील साहब ने बोला ओ हाँ ले 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 अदनान को ले, अदनान को ले, वही वो तुम लोग की जो केमिस्ट्री है वो बस ऐसी तो दुनिया में किसी की नहीं है टाइप, इस तरह बातें करते ना माशाल्लाह। तो वो अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा हो गया और अदनान ने जो सरप्राइज किया है अपनी एक्टिंग से, लुक चेंज हुई। वह पूरी लुक तो चले, लुक तो चेंज हो ही जाती है, जो एक्टिंग जिस तरह वो कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हाँ नहीं वो आप लोगों की केमिस्ट्री नज़र आ रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यमुना और आपका इतना रोमांस नहीं जितना आपका और रहमती का रोमांस चल रहा हाँ जाहिर है, यमुना और मेरा रोमांस अभी स्टार्ट नहीं हुआ स्पॉइलर ड्रामे में स्पॉइलर जहाँ हम लोग जेंटलमैन की इतनी बात करें, मैं ये ज़रूर मतलब जानना चाहूँगा क्योंकि आपने हमेशा प्रोड्यूसर्स कैप भी पहनी हुई है, तो आप अपनी प्रोडक्शंस को खुद ही देखते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन आपकी पहली दफ़ा आपने अपनी वाइफ और आपने अपनी बेटी की प्रोडक्शन की है। क्या डर क्या था, या आपको कंफर्टेबल थे कि नहीं ये हो जाएगी? क्योंकि एक होता है ना कि यार मैं भी प्रोड्यूसर हूँ तो आप अपनी चीज़ वो हमेशा ऑन रखते हैं कि यार ये इस तरह कर लेते हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर मेरा कंसर्न खुद ब खुद ही हो जाता है जब आप एक्टिंग भी कर रहे हो और आपको पता है घर की प्रोडक्शन है तो हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत रिलैक्स होकर काम किया। मेरा वैसे भी फोकस एक्टिंग के ऊपर बहुत चाहिए था, इसमें बहुत लंबे लंबे सीन्स हैं इसके अंदर, बहुत वही बात है अगेन, यहाँ पे मैं ऐसा लुल्लू पप्पू एक शौहर नहीं था, वो मैं ज़्यादा आसानी से कर लेता हूँ। आसानी तो खैर कोई आसान कोई काम नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल लगती है एक्टिंग, तो मेरा बहुत मुझे फोकस चाहिए होता है। आपको पता है मैं सीन करवाते हुए तुम तो साथ ही होते हो, हाँ जी, मैं बात भी नहीं करता, हाँ जी बिल्कुल, और तुम अगर कहीं गाने वाने लगा देते हो जो अक्सर हमें वर्गलाने के लिए जो उल्टी सीधी हरकतें करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं ये नहीं करो अहमद, मुझे तुम फोकस हटा रहे हो हमारा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, पता है ना तुझे, मैं ऐसे बोलता हूँ। हाँ जी ये मैं करता हूँ, हाँ ठीक है मान लिया, तो शर्मिंदा भी हो इस पर। नहीं मैं हाँ ठीक है मैं मतलब मैं ठीक है तो वो इतना फोकस चाहिए होता है, और जब मैं खुद प्रोडक्शन कर रहा होता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सना समीना ही संभाल रही थी सारा। तो आपके नखरे पूरे हुए हैं, मेरे नखरे पूरे हुए। जी 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 जी, एसी आपके पास ही लगा था, मेरे पास नहीं। कौन सा आगे एसी? खैर आगे चलते हैं। क्या बात है। सो आई थिंक जेंटलमैन ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ, ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਜਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਟੈਲ ਦੈਮ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਡ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।